बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़र और आपको राकीज़र उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान एक जंग चल रही है, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद ये लिमिटेड वॉर है, लेकिन ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि चंद सवालात हैं इसमें। कि पहला सवाल कि इनमें आखिर डिस्प्यूट क्या है, इन दोनों ममालिक में जो जंग हो रही है ये क्या वजूहात हैं कि दोनों लड़ रहे हैं ममालिक। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने आर्मीनिया को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, आखिर इसकी क्या वजूहात है। इससे अगला सवाल ये है कि आर्मीनिया क्लेम करता है कि उसकी नस्ल कुशी की गई, ये क्या है असल मामला, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बताएंगे। और आखिरी सवाल कि आज़रबाईजान को टर्की क्यों सपोर्ट करता है, तो इन सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएंगे कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान आखिर ये डिस्प्यूट क्या है। देखिए, आर्मीनिया और आज़रबाईजान दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, एक दूसरे के साथ इनके बॉर्डर्स लगते हैं। और ईरान, टर्की और इसके अलावा जॉर्जिया के बॉर्डर्स भी इनके साथ लगते हैं। नाज़रीन, आज़रबाईजान की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 10 मिलियन के करीब है, यानी 1 करोड़ के करीब है। और इसमें 99% मुस्लिम्स हैं। लेकिन ये आपको हैरानगी होगी कि ये मुस्लिम कंट्री नहीं है। इसमें जो स्टेट है, स्टेट को अलहदा रखा जाता है और रिलीजन को, मज़हब को अलहदा रखा जाता है। तो ये सेकुलर कंट्री है कि जो बंदा अपना जो मर्जी इसमें अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहे वो कर सकता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आर्मीनिया है जो कि एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 3 मिलियन के करीब है, यानी कि 30 लाख के करीब। इसको अमेरिका, इसराइल खासकर और रशिया इसको सपोर्ट करते हैं, इसको असला भी देते हैं, जदीद असला है इसके पास। इसीलिए ये 30 लाख आबादी होने के बावजूद 1 करोड़ की आबादी आज़रबाईजान की, उसके साथ ये लड़ रहा है। आपको बताते चले कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान दोनों ये यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन कहा जाता था, आजकल वो रशिया है, ये इसकी स्टेट्स होती थी। 91 में जब यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े हुए और वो 15 स्टेट्स में कन्वर्ट हुआ, तो ये 2 स्टेट्स भी आज़ाद हुई। 93 के करीब ये 2 रियासतें बनी और इनको आज़ादी मिली। उन दोनों के ममालिक के दरमियान जो इशू था, उनके दरमियान एक रीजन है जिसको नागोर्नो काराबाख कहा जाता है। नाज़रीन, ये ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का इशू है। दोनों ममालिक के दरमियान कश्मीर एक मेन इशू बना हुआ है, जिसकी वजह से इन ममालिक के दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं। इसी तरह आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान भी नागोर्नो काराबाख का एक ऐसा रीजन है जिसके ऊपर दोनों ममालिक में लड़ाई हो रही है, और ये जंग अभी भी उसी की वजह से, और दोनों क्लेम करते हैं कि ये उनका एरिया है। अब आपको बताते हैं कि आर्मीनिया क्लेम करता है कि इसकी इनके लोगों की जेनोसाइड की गई थी, यानी कि नस्ल कुशी की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ओटोमन एम्पायर, जो कि खिलाफत उस्मानिया, जो आजकल टर्की है, कि इन मुसलमानों ने इनकी नस्ल कुशी की थी और तकरीबन 15 लाख के करीब आर्मीनिया के लोगों को कत्ल किया गया था। इसलिए आर्मीनिया के लोग इसको आर्मीनियन होलोकॉस्ट के नाम से भी पुकारते हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है कि जो आर्मीनिया को एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी 2 मेन वजूहात हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान आज़रबाईजान को सपोर्ट करता है कि वो एक मुस्लिम, उधर 99% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की हमदर्दियां और सपोर्ट आज़रबाईजान के साथ है। पाकिस्तान आर्मीनिया को जो एक्सेप्ट नहीं करता, उसकी एक मेन रीज़न ये नागोर्नो काराबाख की वजह ही है कि जिस तरह आज़रबाईजान और टर्की पाकिस्तान को कश्मीर के मामले पर सपोर्ट करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान और टर्की आज़रबाईजान को नागोर्नो काराबाख के इलाके पर आज़रबाईजान को सपोर्ट करते हैं आर्मीनिया के मुकाबले में। एक तो ये वजह होगी कि नागोर्नो काराबाख की वजह से पाकिस्तान आज़रबाईजान को सपोर्ट करता है कि ये आज़रबाईजान का इलाका है। दूसरी मेन रीज़न जो पाकिस्तान आर्मीनिया को एक्सेप्ट नहीं करता, वो ये है जो आर्मीनिया क्लेम करता है कि इनके 15 लाख के करीब लोगों को मारा गया, इनकी जेनोसाइड की गई। ये होलोकॉस्ट, आर्मीनियन होलोकॉस्ट के नाम से इसको पुकारा जाता है। पाकिस्तान इसको गलत तस्वर करता है कि ये आर्मीनिया के लोग खिलाफत उस्मानिया, ओटोमन एम्पायर पर, यानी टर्की के लोगों पर, मुसलमानों पर ये गलत इल्ज़ाम लगाते हैं।
तो ये दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान टर्की को और ओटोमन एम्पायर को सपोर्ट करता है, इसलिए वो पाकिस्तान क्लेम करता है कि आर्मीनिया के लोग झूठ बोलते हैं कि कोई ऐसी जेनोसाइड इनकी नहीं हुई। अब सवाल आता है कि टर्की अजरबैजान को क्यों सपोर्ट करता है। देखिए, पहली सपोर्ट तो ये है कि वो उनका नेबरिंग कंट्री है, टर्की का बॉर्डर लगता है अजरबैजान के साथ। दूसरी मेन वजह है कि उधर 99% के करीब मुसलमान हैं, इसलिए टर्की के जो तैयब उर्दगान है उनके दिल में इन लोगों के लिए हमदर्दियाँ हैं। और दूसरी तरफ आर्मीनिया को इसराइल और यूएसए सपोर्ट करते हैं, जो कि गैर ज़रूरी अजरबैजान के साथ ये लड़ाई करता है और उनमें बॉम्बिंग करता है, मिसाइल फेंकता है। तो ये पीछे इसराइल है और यूएसए है, जिसकी वजह से टर्की अजरबैजान को सपोर्ट करता है। एक और रीज़न है कि अजरबैजान का जो मुल्क है वो तेल और गैस के ज़खायर से माला माल है, तो टर्की उसका मेन इम्पोर्टर है, टर्की उससे ये ऑयल और गैस ख़रीदता है। और एक और रीज़न है कि जो अजरबैजान है उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है टर्की में, तो इसलिए टर्की की हमदर्दियाँ एक सोशली और दूसरा इकोनॉमिकली दोनों तरफ से अजरबैजान के साथ है। नाज़रीन, इधर एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि जब आर्मीनिया और अजरबैजान की जब जंग शुरू हुई तकरीबन 2-2.5 हफ्ता पहले, तो क्या हुआ कि आर्मीनिया ने क्लेम किया कि टर्की ने उसका एयरक्राफ्ट गिरा दिया है, लेकिन टर्की बार बार इसको डिनाई करता रहा कि हमने कोई ऐसा नहीं गिराया इनका एयरक्राफ्ट। अब देखिए, ये एक सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन चुकी है। हालांकि टर्की को तो सीना तान के कहना चाहिए कि हमने आर्मीनिया का जहाज़ गिराया है, हमारी सरहद में आया था और हम अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इधर सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो सिचुएशन इस तरह मुख्तलिफ है कि आर्मीनिया, रशिया और दूसरे 4 ममालिक, ये 6 ममालिक बनते हैं जिन्होंने मिलकर एक ट्रीटी बनाई हुई है, एक इदारा बनाया हुआ है जिसको CSTO कहा जाता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नेटो की तर्ज पर बनाई गई है, इसके 6 मेंबर्स हैं। अजरबैजान भी मेंबर था, लेकिन अजरबैजान ने इसको छोड़ दिया हुआ है। अब इस ट्रीटी CSTO इसका बिल्कुल नेटो के तर्ज पर ये काम करती है, और इसका आर्टिकल है जो कहता है कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो वो तमाम ममालिक, 6 ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा, और वो 6 ममालिक उन पर हमला कर सकते हैं जिसने लेट से आर्मीनिया पर हमला किया। लेकिन आर्मीनिया चाहता है कि ये ट्रीटी एक्टिव हो और ये जो 5 ममालिक हैं, रशिया और दूसरे ममालिक, ये मिलकर आर्मीनिया के साथ मिलकर टर्की पर अटैक करें। लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि टर्की नेटो का मेंबर है। नेटो का भी आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नेटो के किसी भी मेंबर पर हमला हुआ तो वो तमाम ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये तमाम ममालिक मिलकर उस हमला करने वाले मुल्क पर हमला कर देंगे। तो अगर आर्मीनिया, रशिया मिलकर टर्की पर हमला करते हैं तो उधर से अमेरिका और दूसरे ममालिक उनको इस आर्टिकल 5 को पासदारी रखते हुए उनको मजबूरन इनके ऊपर हमला करना पड़ेगा, आर्मीनिया और रशिया पर। इसीलिए रशिया बिल्कुल खामोश है इस मामले पर, रशिया अटैक नहीं कर पा रहा टर्की पर, क्योंकि रशिया और टर्की के आपस में ट्रेड रिलेशंस भी हैं, और भी दूसरे एक ब्लॉक बन रहा है जो पाकिस्तान, टर्की और रशिया है। तो ये मेन रीज़न है कि अगर CSTO अगर ये एक्टिव होता है और टर्की पर खुदा न खासा हमला होता है, तो दूसरी तरफ नेटो को भी, उसको भी एक्टिवेट होना पड़ेगा और उनको भी आर्मीनिया, रशिया और दूसरे ममालिक पर हमला करना पड़ेगा। और ये तीसरी जंग अजीम की, जिसको कहा जा रहा है आजकल, लोग रीज़न नहीं बता रहे, लेकिन असल रीज़न ये है कि तीसरी जंग अजीम की तरफ ये हालात बढ़ रहे हैं। लेकिन रशिया इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है और आर्मीनिया को समझा रहा है कि इन चीज़ों से बाज रहे। ये क्योंकि रशिया अगर अटैक करता है तो फिर तमाम ममालिक इस जंग में कूद पड़ेंगे, जो कि एक 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ एक कदम हो सकता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।